इस वक्त जो देश में माहौल चल रहा है, आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि जब जो जनता के मूल मुद्दे होते हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाना होता है तो इसी तरह के कोई कल्पित मुद्दे लेकर के लोग आ जाते हैं और कुछ मीडिया भी इन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करने लग जाती है, जिससे लोग इसी तरह के ऊपर ऊपर के मुद्दों में भटक जाएं और जो उनके असली मुद्दे हैं वो पीछे दब जाएं। ये आई लव मोहम्मद और इस तरह के जो भी आई लव महादेव जो लोग भी कर रहे हैं, ये सब मुद्दे मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास है, हमारा ये स्पष्ट मानना है। महाराज जी, एक अहम सवाल है, आपने अपील की है कि गौ हत्या करने वाले दल प्रतिनिधि को वोट न दे। क्या यह सीधी किसी राजनीतिक दल के विरोध में खड़ा होना नहीं ना? ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति अपने लिए वोट मांगता है, ये जितने राजनीतिक दल हैं ये जब अपने लिए वोट मांगते हैं तो किसी न किसी का वोट तो काटते ही हैं ये। अब उनको तो आप नहीं पूछते हो कि आप किसी दल के विरोध में क्यों कर रहे हैं, हमसे क्यों ये पूछ रहे हो? अरे भाई, जब हम एक मुद्दा, जनता जो है किसी मुद्दे पर वोट करती है, गौ रक्षा एक मुद्दा है, गौ हत्या बंदी एक मुद्दा है, अगर इस पर वोट करने के लिए लोग कह रहे हैं तो जो पार्टी उनके वोट चाहती हो वो घोषणा करे कि हम करेंगे ये काम, हमको दीजिए वोट। क्यों नहीं, हम तो सबके लिए ओपन एकदम खुला मौका दे रहे हैं कि भाई गौ रक्षा कर दीजिए, हमारा वोट ले लीजिए। लेकिन जब कोई पार्टी इसके लिए आगे आएगी ही नहीं तो आप ये प्रश्न उठाएंगे कि हम काट रहे हैं। हम क्यों काटेंगे किसी का वोट? हम तो हर पार्टी को समान अवसर दे रहे हैं कि आप घोषणा करिए और हमारा वोट ले लीजिए, हम तो थाली में सजा के आपको वोट देने को तैयार हैं। लेकिन हमको ये मुद्दा हमारा आपको पूरा करना होगा, उसके लिए कोई तैयार नहीं। बताइए, जब पूरा देश ये चाहता है, पूरा बिहार ये चाहता है, तो कोई पार्टी गौ रक्षा के बारे में क्यों संकल्प नहीं कह रही है? हमको ये बताइए। चुनावी एजेंडे इसका मतलब है कि पार्टियां अपनी जो बात है उसको जनता पर थोपना चाहती हैं, जनता की आकांक्षा के अनुरूप काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि नेता जैसा चाहेगा वैसा हम करें, जनता करे। जनता जो चाहती है वो नेता नहीं करेगा, जबकि वो प्रतिनिधि जनता का है। जनता का प्रतिनिधि होने का मतलब है कि जनता की बात को तुम वहां पे रखो, तुम्हारी बात जनता के ऊपर रखी जाए। तो ये बहुत उल्टा हो रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि जो चीज उल्टी हो रही है वो सीधी हो, जनता की आकांक्षा जनता का प्रतिनिधि सदन में रखे, उसकी आकांक्षा जनता पूरी करे, ये सही नहीं है। संगठन का चुनाव में क्या रुख होगा? क्या आप किसी पार्टी का समर्थन करेंगे या केवल जागरूकता अभियान चलाएंगे? बात यह है कि हमने ये कहा है कि आप गौ मतदाता बनने का संकल्प लीजिए। हर जगह पर लोग गौ मतदाता बनने का संकल्प ले रहे हैं। अब जब चुनाव का दिन आएगा, वोट देने का दिन आएगा, तो किसको वोट देंगे? कोई पार्टी जब गौ माता के लिए खड़ी ही नहीं हो रही है तो किसको वोट देंगे? इसलिए किसी न किसी गौ रक्षक को ही प्रत्याशी भी बनना पड़ेगा। तो बिहार की जितनी भी विधानसभा सीट है, हर जगह पर एक गौ माता का प्रत्याशी होगा जो गौ माता के लिए वोट देने वालों का वोट लेगा और बाद में वो वोट गिना भी जाएगा। हमारा स्पष्ट कहना है। प्रत्याशी आप खड़ा करेंगे? प्रत्याशी आप खड़ा करेंगे क्या? हम क्यों खड़ा करेंगे? हम राजनीतिज्ञ हैं, हमको संसद विधानसभा में जाना है, हमको मंत्री बनना है। आखिर इस मुद्दे को लेकर आएगा कौन? हम इसलिए इस मुद्दे को लेकर आएगा कौन? क्या आप हम कह रहे हैं ना, चुनावी एजेंडे में इसको रखना? सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि ये जनता की आकांक्षा है, मुद्दा है ये। इस मुद्दे को जो दूर करना चाहता हो, जनता की इस पीड़ा को जो दूर करना हो, वो आएगा और आएगा तो वो वोट पाएगा। तो क्या महाराज जी का मांग है कि चुनावी एजेंडे में इसको रखा जाए? हमारी मांग ये है कि ये हमारी हर दिल की आकांक्षा है, हर हृदय की आकांक्षा है। पार्टियां इसको पूरा करें और नई पार्टियां पूरा करती हैं तो उनको वोट हम नहीं देंगे, इतनी सी बात है हमारी। महाराज जी, आप पे एक आरोप लगता है हमेशा, जो बीजेपी लगा दीजिए, आप भी लगा दीजिए। नहीं, उनका कहना है कि आप कांग्रेस के समर्थक हैं। ठीक है, कांग्रेस के समर्थक हैं तो क्या इसमें गड़बड़ी क्या है, हमको बताइए। अगर हम कांग्रेस के समर्थक हैं, आपको क्या पीड़ा है? कोई न कोई कांग्रेस को भी वोट मिलते हैं ना, कई करोड़ वोट मिले हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेस के भी समर्थक हैं, इसमें आपको क्या दर्द है? सवाल ये है कि आप हमको कह तो देते हो कि कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन हमने कहाँ कांग्रेस का समर्थन किया बताइए? एक उदाहरण, उन जो ये कहे, आप लोग पूछते नहीं हो इसीलिए कह पाते हैं। जैसे ही वो कहें कि ये कांग्रेस के समर्थक, आप उनसे पूछिए कि इन्होंने कौन सी जगह पर कांग्रेस का समर्थन किया, एक जगह बता दें जहां हमने कांग्रेस का समर्थन किया। कांग्रेस के खिलाफ गंगा जी का सबसे बड़ा आंदोलन चलाने वाला व्यक्ति मैं, कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कराने वाला व्यक्ति मैं, कांग्रेस के नेताओं को अपने यहाँ बात करने आने पर भगा देने वाला मैं,
गौ रक्षा की बात को दृढ़ता से लेकर के चलने वाला मैं कहाँ से कांग्रेसी और कांग्रेस का समर्थक हो गया। लेकिन भाजपा वाले विशेष करके, ये और किसी ने नहीं कहा होगा, आप भले नाम ना बताएं, हम जानते हैं कि ये भाजपा वाले ने कहा होगा। क्यों कहा होगा? क्योंकि जो गाय की बात हम उठा रहे हैं इसका उनके पास जवाब नहीं है, और जब उनके पास जवाब नहीं होता तो जिसके बारे में जिससे सवाल उठा है उसको या तो वो लोग कांग्रेसी कहते हैं, या तो अर्बन नक्सल कहते हैं, और या तो इसी तरह के आतंकवादी या कुछ और कहते हैं। तो उन्होंने हमको कांग्रेसी कह दिया। क्यों? क्योंकि गाय के बारे में उन्होंने संकल्प किया था, गाय के बारे में उन्होंने वक्तव्य दिए थे एक के बाद एक। उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में शुरू में रखा था कि हम गौ रक्षा करेंगे, गौ हत्या बंद करेंगे। तब हम हिंदुओं ने उनको वोट दिया था, और 12 साल से लगातार वो बहुमत की सत्ता में बैठे होने के बाद भी गौ रक्षा नहीं कर पाए। तो अब उनके पास जवाब नहीं है इस बारे में। उन्होंने गौ हत्यारी जो कंपनियां हैं उनसे चंदा लिया है, ऐसा आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला है। उन्होंने लाइसेंस बढ़ाए हैं गौ कत्ल खानों के, उन्होंने सब्सिडी बढ़ाई है मशीनों को आधुनिक करने की। अब उनके पास जवाब नहीं है इस बारे में, तो जो सवाल उठाएगा उसको कुछ ना कुछ तो उनको कहना ही पड़ेगा। तो वो हमको कांग्रेसी कह रहे हैं। हम कहते हैं कि कांग्रेस कहे तो गाय के बारे में, लेकिन कांग्रेस के मुंह में भी गाय के बारे में जबान नहीं है। समस्या तो ये है किसका हम समर्थन करें, आप बताओ। गाय के नाम पे कांग्रेस ने सत्ता बनाई थी इस देश में, 2 जोड़ी बैल का चुनाव चिन्ह बनाया था कांग्रेस ने। आप अगर पुराना इतिहास निकाल के देखिए, दूध पीता बछड़ा गाय का, गाय के साथ उसको चुनाव चिन्ह बना करके इन्होंने हमारा वोट लिया है कांग्रेसियों ने, और गाय की हत्या बढ़ाई है इन्होंने। इसीलिए उनको हमने अपने चित्त से उतार दिया, फिर इनको लेके आए। अब ये भी उसी ढर्रे को पर हैं, और ये उससे ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे विश्व में गौमांस निर्यातक देशों में बहुत ऊंचाई ला दिया भारत को। ऐसी ऊंचाई चाहिए थी हमको कि जिसको हम माँ कहें उसी के बोटी बोटी करके काट काट करके बेचो। ऐसी पार्टी को हम सत्ता में रखना चाहेंगे। तो इसीलिए अब हम सनातनी राजनीति शुरू कर रहे हैं। ये जो हमारा अभियान है ये गाय माता के का मुद्दा है और सनातनी राजनीति की शुरुआत है। हम सनातनियों को कह रहे हैं कि कोई तुम्हारी आकांक्षा पूरी नहीं करेगा, तुम सनातनी राजनीति को लेकर के आओ, क्योंकि ये देश सनातनियों का है। महाराज जी, एक अहम सवाल है, आपका यह अभियान क्या सीधे तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं है? बात यह है कि पूरे देश के राजनीति को प्रभावित करने की हमारी कोशिश है। ये देश जो है सनातनियों का है, और सनातन की राजनीति ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अमेरिका की राजनीति है पूंजीवाद, यहाँ पर रूस की राजनीति है साम्यवाद, यहाँ पर चीन की राजनीति है माओवाद, यहाँ पर सब राजनीतियाँ हैं। यहाँ पर केवल भारत की राजनीति, सनातनी राजनीति, राजधर्म नहीं है। तो इसलिए पूरे देश को प्रभावित करने का हमारा इरादा है, और उसमें बिहार भी है। हत्या या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य? अरे भाई, शिक्षा स्वास्थ्य सब है, लेकिन हम हिंदू हैं। आप पता नहीं हिंदू हो कि नहीं हो, लेकिन आप अगर हिंदू होगे तो आप जानते होगे, और नहीं तो अगल बगल के घर से पूछ लो। हमारे घर में, चाहे भारत का पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, किसी भी सनातनी घर में अगर रोटी बनती है तो सबसे पहली रोटी गाय की होती है। इसलिए इसका मतलब है कि हम रोज ये बात बताते हैं कि हमारे लिए गाय प्रायोरिटी है। इसलिए बाकी सब मुद्दे हैं, लेकिन गाय पहला मुद्दा है। देश में गौशालाओं की हालात बहुत खराब है। क्यों खराब है? क्यों खराब है? क्योंकि सरकारों ने हमसे वोट गाय के रक्षा के नाम पर लिया है, और गौशालाओं की स्थिति उन्होंने खराब कर रखी है। गाय को पशु की सूची में डाल करके रखा है। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि काऊ इज एन एनिमल। ये क्या है? भारत में कभी गाय को पशु नहीं कहा गया। हमारे वोट से बनी सरकार हमारे बच्चों को ये क्यों पढ़ा रही है? महाराज जी, बिहार के अलग अलग जिलों में आप जा रहे हैं, क्या लगता है बिहार में जिस तरीके से विकास की बात कही जा रही है, आप इसके पक्षधर हैं, हिसाब सरोकार रखते हैं? बात यह है कि विकास का जो मूल है वो गाय है। अब गाय को आप काट काट के खा रहे हो, आप ट्रैक्टर से कितने दिन विकास करोगे? जो ट्रैक्टर है वो खेत को जोत सकता है, लेकिन जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसको नहीं बढ़ा सकता। जमीन की उर्वरा शक्ति, जब बैल चलता है वो मूत्र करता है, वो गोबर करता है, उससे धरती में उर्वरा शक्ति पनपती है, उसका भोजन है वो। आप ट्रैक्टर से खेत जोत रहे हो, कितने दिन तक जोत पाओगे? क्योंकि उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, उसके बाद कहाँ से उपज होगी? और जो उर्वरा शक्ति है भी, उसको आप यूरिया डाल करके बड़ी तेजी से खींच ले रहे हो, जैसे सिरिंज से कोई खून खींच ले। तो आप बहुत जल्दी पैदावार बंद हो जाने वाली है। 5, 10, 15 वर्षों के बाद अकाल पड़ेगा, आपके बड़े बड़े बंगले रह जाएंगे, उसी में तड़प तड़प के आपके बच्चे मरेंगे। इसलिए ये विकास नहीं है। विकास वो होता है जो सस्टेनेबल हो,
जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाए और लोग सुखी शांति से रह सके। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप जो है निरंतर विकास को प्रोत्साहन दीजिए। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाला जो विकास है, ये बिल्कुल मानवता के विरुद्ध है। महाराज आखिरी सवाल है महाराज, मेरा आखिरी सवाल, जो सनातनी राजनीति की शुरुआत आपके द्वारा कहा गया है, इसका शुभारंभ कहाँ से होगा और कब? इसका शुभारंभ हो चुका है। ये जो गौ माता का मुद्दा लेकर के सनातनियों को जगाने के लिए हम लोग निकले हैं, ये शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। ये बहुत गजब की बात है कि बिहार से ये सनातनी राजनीति आकार लेगी और फिर पूरे देश में पनपेगी। या तो जो पार्टियां यहाँ पहले से काम कर रही हैं, या तो अपने अंदर सुधार लाएंगी और सनातनी भावना को भी समझना शुरू करेंगी, और नहीं तो वो एलिमिनेट हो जाएंगी। समय देखिएगा, या तो ये सनातनी हो जाएंगी पार्टियां तो कोई बात नहीं, ये रहेंगी, और नहीं तो ये हट जाएंगी, इनकी जगह सनातनी ले लेंगे, भारत में सनातनी सत्ता हो। तो फिलहाल प्रत्याशी उतारने की बात है। प्रत्याशी तो अपने आप उतरेंगे, हम क्यों उतारेंगे? जिसको गाय का वोट लेना होगा गाय के नाम पर, वो खड़ा होगा। उनका आप समर्थन कीजिएगा ना? समर्थन नहीं करेंगे, तन से, मन से, धन से, और जरूरत पड़ी तो आकर के प्रचार करके, हर तरह से जो सनातनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, उस प्रत्याशी के लिए हम समर्पित हैं। अच्छा, एक सवाल है महाराज जी कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं गिरिराज सिंह, वो आजकल झटका मीट का प्रचार कर रहा है, उस पर आप क्या कहिएगा? कुछ कहने की जरूरत है? जब से उन्होंने वो प्रचार किया है, पूरे देश में थू थू हो रही है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर झटका झटका उनका नाम हो चुका है। हमको लोगों ने बताया कि झटका आ रहा है, हमने कहा भैया झटका क्या है, तब उन्होंने समझाया। फिर हमको वो इंटरव्यू दिखाया जो आप लोगों ने कवर किया है, जिसमें एक बैनर के बगल में खड़े होकर के वो प्रोत्साहन कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हाँ जी, अच्छा, राजनीति केवल गुंडे, बदमाश, हत्यारे, व्यभिचारियों की ही चीज है? सज्जन संत उसमें नहीं आ सकते? बोलो, संविधान में लिखा है? कहाँ लिखा है? किस कानून में लिखा है कि संत राजनीति नहीं कर सकता, सज्जन राजनीति नहीं कर सकता? बोलो। आप लोग तो ऐसी बात कर रहे हो कि आप कहाँ आ गए। अरे भाई, सज्जनों के लिए ही राजनीति बनी है, संत स्वभाव के लोग ही सबके लिए कल्याण की सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही राजनीति बनी है। जो केवल अपना सोचता है वो क्या राजनीति में जाएगा? राजनीति में उसको जाना चाहिए जो सबका सोचता है। संत ही तो ऐसे होते हैं। गौ रक्षा का मुहिम बताइए, तो संत नहीं आएगा तो कौन आएगा? संत तो सबसे उपयुक्त है राजनीति के लिए। महाराज जी, बिहार में जातिवाद की राजनीति हावी है, सनातन का झंडा बुलंद करने में कितना कामयाब होंगे? देखिए, बात यह है कि हमने गौ माता का मुद्दा लिया है, और अभी हमने प्रवचन में भी लोगों को समझाया, बताया कि ये गाय जो है केवल ब्राह्मण की माता नहीं है, क्षत्रिय की माता नहीं है, ये हम चारों भाइयों की माता है। इसलिए गाय के मुद्दे पर सब एक हैं। गाय ही हम सबको जोड़ेगी, माँ ही भाइयों को जोड़ती है। इसलिए ये जो बंटवारे की राजनीति हो गई है, एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाने की, इसका समाधान गौ माता ही करेगी। गाय जब हमारे केंद्र में आएगी, हम सब भाई इकट्ठा होकर के मिल जाएंगे। बिहार विधानसभा में प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं क्या चीज? महाराज जी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर एक सवाल है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उसके बाद खेल के मैदान में दोनों टीमें खेली आपस में, आपको लगता है कि क्रिकेट से लेकर खेल का संबंध सही है, इसको बहाल करना चाहिए, फिर बाइकआउट करना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने ये कहा था कि जिस तरह का कार्य आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में किया गया, और जिस तरह से भारत की सरकार ने बताया कि ये सीमा पार पाकिस्तान से आए हुए लोगों ने ये काम किया है, हमने शुरू में ये प्रश्न उठाया था कि इतनी जल्दी आपने पाकिस्तान का नाम कैसे ले लिया। तो हमारी ही आलोचना कर रहे थे कि आपने ये क्यों कहा, माने पाकिस्तान तो है ही। तो चलो हम मान लेते हैं कि आपकी जानकारी थी, आपने बता दिया। लेकिन उसी पाकिस्तान के साथ फिर आप कैसे क्रिकेट खेलते हो, कैसे सुंदर वातावरण बनाने की बात करते हो? ये आपका दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? इसलिए भारत की जनता ने इसको पसंद नहीं किया। बहुत सारे मीम बन करके निकल कर आए, बहुत सारे लोगों ने वक्तव्य दिए, बहुत सारे लोगों ने दुख प्रकट किया। जनता ने इसको पसंद नहीं किया कि पाकिस्तान हमारे साथ ऐसा करे और हम उसके साथ खेल भावना विकसित करें। ये खेल भावना नहीं हो सकती। जो काम उन्होंने किया है एक सवाल है, वो कठिन काम। एक सवाल है, जिस तरीके से दिल्ली में आवारा कुत्ते को जब पकड़ने की बात आई तो हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। आज तक भी गाय माता को लेकर इस तरीके कभी लोग आए नहीं है सामने। आएंगे 10 लाख लोग 1966 में चले गए थे, जब उतने रेलगाड़ी भी नहीं थी, उतनी बस भी नहीं थी, कार भी नहीं थी।
10 लाख लोग, आप कुत्तों के लिए जो लोग खड़े हो गए, कुछ हजार आपके पास मीडिया चिल्लाने लगा, लेकिन 10 लाख लोग धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज आदि के नेतृत्व में संसद को घेर के खड़े थे 1966 में, जिस समय संसाधन नहीं थे संचार के। वो कैसे खड़े हो गए थे? गाय के लिए तो खड़े हुए थे। आप क्या समझ रहे हो? अभी करोड़ों लोग खड़े होंगे। गाय ऐसी चीज है, हमारी माता है, हमारे 33 करोड़ देवताओं का चलता फिरता मंदिर है, हमारे हर रोग की चिकित्सा का चिकित्सालय है, वो खतरे में है और उसको बचाने के लिए एक एक हिंदू निकलेगा। वातावरण तो बनने दीजिए। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, महीनों में अगले महीने चुनाव होना है, चुनाव से पहले आपका ये मुद्दा कितना बड़ा एक मुद्दा बन सकता है, खास करके वैसे लोग जो सनातन में विश्वास रखते हैं? देखिए, ये बड़ा मुद्दा है।